शुरू कर दीजिए। चलिए बच्चों, मैं आपके साथ आज एक सैंपल सेट के साथ जुड़ रहा हूँ। तो बिना टाइम पास किए हुए मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ। आपका काम है कि आप क्वेश्चन करने से पहले इसको बारीकी से पढ़ेंगे, फिर इसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं पहला क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पढ़ो ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। मैं इसको बताने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ नंबर थ्योरी का। मान लो कोई एक नंबर x है, ठीक ना, और ये नंबर के पास कैसा प्रॉपर्टी है, इसको a भी डिवाइड कर रहा है और इसको b भी डिवाइड कर रहा है, ठीक। तब एलसीएम ऑफ ए बी जो होगा वो भी x को डिवाइड करेगा। एक यहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और ये जरूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं। अगला कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो ऐसे आप इसको एक्सप्लेनेशन के लिए रख सकते हैं। दूसरा, यदि कोई नंबर k है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो k का हर एक फैक्टर a को डिवाइड करेगा। मतलब मान लो कि k प्राइम जो है वो k का फैक्टर है, मतलब उसको डिवाइड कर रहा है, तो k प्राइम ऑल्सो डिवाइड a। इस दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ करके इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कर। इसको लिखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये बेसिक नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। देखो यहां क्या हम यूज करेंगे। अब जो नंबर है उसको 4 भी डिवाइड कर रहा है और 8 भी डिवाइड कर रहा है, तो 4 और 8 का जो एलसीएम होगा मतलब 8। अब 8 भी उस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, और 8 उस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, तो 8 का ऑल पॉसिबल फैक्टर डिवाइड कर रहा होगा। इसका फैक्टर क्या है, 1, 2, 4 और 8। देखो एक्सक्लूड करने का क्या तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से चेक कर लो। देखो 1 से तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है। 2 से चेक कर रहे हैं तो सारा नंबर इवन है, तो 2 भी फेल कर गया यहाँ पर। 4 से चेक करते हैं। देखो 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है आपको पता होना चाहिए कि लास्ट का यदि 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरे नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो देखो ये तो डिविजिबल है ही, लेकिन जो ही आप 82 को डिवाइड करते हो 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 2। एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। 42 के केस में भी वही है, और सेम यहाँ 42 है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, 30। ये तो हम एक्सक्लूड करके किए। कोई बच्चा यदि एक्सक्लूड नहीं करना चाहे तो उसको सीधे नंबर को 8 से डिवाइड करके चेक कर लेगा कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज हुआ, हमने क्या यूज किया, इफ a डिवाइड्स b and c divides b, then LCM of a and c also divides b। ये कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया। और साथ ही साथ हमने ये यूज किया कि यदि कोई नंबर k है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो k का ऑल फैक्टर a को डिवाइड करेगा। इसका जितना भी फैक्टर होगा सब a को डिवाइड करेगा। इसको देखिए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़िए एक बार। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 और कॉस स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 57, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, अनुपात क्या होगा। देखो यदि आप ध्यान से देखो तो हमारा जो एक्सप्रेशन है साइन, ये 22 और 68 है, और 22 और 68 को यदि आप ऐड करते हो तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वह 90 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और कंप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप पढ़े होंगे, यदि साइन को 90 माइनस थीटा यदि ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। यहां पर यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। देखो यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यहां थीटा 22 ले लिए तो 68 को क्या लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं 90 माइनस 22, कोई दिक्कत नहीं। और साइन 90 माइनस 22 क्या हो गया, कॉस 22, तब बना साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22, ये 1 आ गया। सेम एक्सप्लेनेशन इसमें, इसको थीटा को 33 ले लिया तो इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस 33, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमारा जो आंसर हो गया, दोनों का रेशियो 1:1 आ रहा है। इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया।
कंप्लीमेंट्री एंगल। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको पढ़िए। कह रहा है कि 48, 72 और कोई एक नंबर x है या x अननोन नंबर है, ठीक, उसका एलसीएम दे रखा है दिस, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को करने का कई तरीका है, जो इस सब में से सबसे कॉमन मेथड है, मैं उससे मैं आपको बता देता हूं। आपको याद है कि आप एलसीएम निकालते होंगे एचसीएफ, तो आप उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको मैं बता दे रहा हूं, क्या कि ये बहुत ही कॉमन मेथड है, हर एक बच्चा को आता है। देखो जैसे हम 48 लिखे, कितना लिखेंगे, 60 इंटू 3, 16 3 48, और उसके बाद 72, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ठीक बात, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये x नंबर है, ठीक, अभी x में क्या आएगा, इसके लिए पहले मैं इसको कर लेता हूं। देखो 576 का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आपको क्या मिलेगा भाई, इसको लिख दो, 2 दूनी 4 8, दिक्कत नहीं। अब इसको 9 नहीं लिखेंगे, इसको 3 स्क्वायर लिख लो। अब जो ये x होगा, इसका भी जो प्राइम फैक्टर करेंगे वो 2 टू द पावर k1 और 3 टू द पावर k2 होगा। अब k1 और k2 कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखो, एलसीएम जब लेते हैं, आपको याद होगा जब हम एलसीएम नंबर का लेते हैं तो जो भी प्राइम नंबर ले रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें मैक्सिमम क्या है, 2 का पावर 6 है, और इसमें मैक्सिमम क्या दिख रहा है बाबू, 4 दिख रहा है। इसका मतलब है कि k1 का तो वैल्यू जरूर 6 होने वाला है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप 3 का पावर कंपेयर करते हैं तो यहां 3 का पावर कितना है, 2 है, और इसमें 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, या तो भाई 3 पे पावर 0 ले सकते हैं, 3 पे पावर 1 ले सकते हैं, और 3 पे पावर 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमने 3 पे पावर 0 लिया मतलब 1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा बाबू, देखो तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 64, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हम 3 रखते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 64 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19, 192 है। ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ ये है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम 3 रखते हैं तो यही नंबर लौट के आ जाएगा, लेकिन ये हमारा कहीं ऑप्शन नहीं, ठीक। ये हमारा जो तरीका है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, और इसमें कई क्वेश्चन है, कई कॉन्सेप्ट है, जिसको डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है आपसे, आपने इसको कैसे लिखा। लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि एसएससी वाले या कोई भी जनरल कंपटीशन का बच्चा है, उसको पढ़ाना आजकल बहुत आसान है, कुछ भी पढ़ा दो। पहला तो जो क्वेश्चन करने का जो एक टेंडेंसी होता है, इसको खत्म कर दिया गया है। कुछ भी बताओ, आप गोल्ड कह के सांप बेच लो, फिर भी वो खुश है, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आपको मैं काम दे रहा हूं, हमने इसका ये फैक्टराइजेशन और इस फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने कैसे ये गारंटी दिया कि x जो होगा उसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही होगा। ये आपका होमवर्क, अच्छा यहाँ लिख दिया, ये आपका होमवर्क है, और इस पर आप काम करोगे, और देखते हैं कितना बच्चा है जो इस पर काम करता है, इसको समझ पाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, बनाने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, इसको देखो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। चलो देखो, मैं आगे बढ़ता हूं, इसको करिए, ये आसान सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेन इन सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, और कह रहा है कि ये टैंक कंप्लीटली फुल है। हिंदी वाले एक बार पढ़ लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, सीधा सीधा कह रहा है कि अब सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ। आपको याद होगा सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं।
पाई का वैल्यू कितना है भाई 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 × 7 और एच का वैल्यू कितना है 20। 1 7 से कैंसिल करवा दो इसको, हमारा कितना बचा 22 × 140। मल्टीप्लाई कर लो, ये ऑप्शन से चेक कर लो, तो मैं तो मल्टीप्लाई कर लूंगा। एक जीरो यहाँ वाला है, इसी को मैं यहाँ कॉपी कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3080 तक। यहाँ कंफ्यूज मत करना, यहाँ जीरो नहीं आ रहा है, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं तुम लोग कब कंफ्यूज कर जाओ। तो यहाँ जो हमारा आंसर आया उसको लिख देते हैं 80, और एक्स्ट्रा जीरो कहाँ से, ये वाला जीरो हमने कॉपी किया और हमारा ये आंसर आया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला हमने यूज किया वॉल्यूम का, जो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दिस, और उसके बाद एक कैलकुलेशन देखो इसको, चलो मैं अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। इसको पढ़िए 3a - o, यहां कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, ये 6 नहीं है, ये b है। इसका एक्सपेंशन लिखना है। अब इसमें कुछ है नहीं, बस आसान सा फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। यहां हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे a + b + c के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, आपको याद होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2। यदि इसको लिखो तो हम लिख सकते हैं 9a² + 16b² + 4c² माइनस 4 × 12 = 24, 4ab माइनस माइनस प्लस 4 × 8 = 16 bc, फिर माइनस 3 × 6 = 12 ये। अब मिलाओ देखो किसमें है, 30 24 16, अच्छा यही आंसर हो गया आपका डी। कभी पीछे से भी मतलब नीचे से बनाने का भी फायदा हो गया इस बार, हमको यही देखा, मैं इसी को कंपेयर कर लिया। देखो इसका आंसर डी है। हमने क्या यूज किया, ये एक बेसिक आइडेंटिटी है, आप कई बार स्कूली मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़े होंगे, बस उसी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया। इसको देखो बाबू, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखो क्या कह रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, यदि उस काम को करता है तो 6 दिन में कर देता है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में करता है। तो आपको दे रखा है कि आपके पास 3 मेन है और 2 वुमेन है, कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को आप कई बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। देखो हमको पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमारे पास मेन, वुमेन एंड डेज। देखो 5 मेन है, 6 वुमेन है, और इस काम कितना दिन में करते हैं 6 डे में। यदि 5 मेन हो जाए, ओ सॉरी 3 मेन है, 3 मेन है और 5 वुमेन हो जाए, इस काम को 9 डे में करता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ कि यदि आप 3 मेन और 2 वुमेन इस काम को कितना दिन में करेगा। इस काम के लिए यदि आपको मेन और वुमेन का इफिशियंसी फाइंड आउट करना है, तो मैं निकाल देता हूं मेन बाय वुमेन का। कैसे करोगे, देखो वुमेन को नीचे लिए तो वुमेन वाला इफिशियंसी का डिफरेंस पहले ले लो। तो देखो पहले कितना है, बड़ा में छोटा कर लो, तो 9 5 जा 45 माइनस 9 3 जा, इधर से 9 5 जा, फिर वुमेन 6 6 जा 36। अब मेन का कर लेते हैं बाबू। मेन का कितना है इधर देखो 6 5 जा 30 और 9 27। और ये देख के हम ले रहे हैं कि बड़ा आ जाए, बड़ा में छोटा माइनस कर ले रहे हैं, नहीं तो किसी ऑर्डर में करके आप मॉडल इसमें लगा देना। हमारा कितना आ गया 9 6 15/3। इसका जो इफिशियंसी आ गया 3:1, मतलब मेन यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है और वुमेन
थोड़ा सा कमजोर है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मेन मजबूत होता है और वुमेन कमजोर होती है, ऐसा नहीं, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन पे तो कोर्ट पूछ ले कि भाई आप ऐसा क्यों लिखते हो। देखो अब हमारे पास ये इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। अब हमारा काम है कि इसको टोटल वर्क में कन्वर्ट कर लो। यदि टोटल वर्क में कन्वर्ट करना है, देखो इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय डे कितना है दिस, मल्टीप्लाई बाय 6 हमारा कितना आ गया 126। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है कि कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो लो भाई 126 डिवाइड बाय कितना मेन है 3 और इसका एफिशिएंसी 3 3 जा 9 प्लस 2 मतलब 126/11। 11 गुना 11 121 और 5 मतलब 30। अब आंसर मिला लो कौन सा है भाई 11 बी, ये हमारा। अब यहाँ मेन क्वेश्चन बनता है, ये तो क्वेश्चन बन गया, यहाँ क्वेश्चन होता है कि ये आपने क्या किया, इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ। तो आप इसको मैं काम दे रहा हूं, आप इसको घर में देखोगे कि टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि यहां पर जो 5 मैन और 6 वुमेन 6 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, उतने ही काम को 3 मैन और 5 वुमेन 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो हम वर्क को इक्वेट कर लिए, वर्क को इक्वेट करने के बाद एफिशिएंसी का रेशियो हमने सीधे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, जो कैलकुलेशन है उसके कुछ स्टेप को गैप करके कुछ अलजेब्राइक फॉर्मूला याद कर लिया गया है और उसके बाद ये लिखा गया, ठीक। और ये इसके बाद मेन और वुमेन का एफिशिएंसी, उसके बाद तो यहाँ से तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। तो आपका काम है कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से घर में करोगे, सीखने के लिए मिलेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब ऐसा क्वेश्चन तो एक बार और प्रीवियस ईयर में शायद आपको मिला होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो 5 खरीदा है और 3 मुफ्त में मिला, तो टोटल कितना हो गया 8 और डिस्काउंट का 3/8 इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं, इसको डेसिमल में करना है तो कर लो, मतलब ये आ गया 75/2। तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14 37 पॉइंट समथिंग। देखते हैं यदि कुछ होगा जरूरत तो आगे डेसिमल में लिखेंगे। अब देखो 5 खरीदा और 6 पाया, ये ध्यान देना है। 5 खरीदा और 6 पाया, डिस्काउंट कितना है 1। 5 खरीदा और 1 डिस्काउंट दिया, तब ये तो हमारा इसमें कितना हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 1/6 पाया है ना 6, इसको 6 ही कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और अगला कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 + 5 - 10 इंटू 5/100, तो 15 - 0.5 14.5 इसका आ रहा है। इसको यदि डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 16 × 6 = 96 16 पॉइंट समथिंग। तो आपको इसमें सबसे कौन बड़ा दिख रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई, प्लान ए कौन सा कर रहा है, दिस आंसर हमारा सी हो गया। इसमें कुछ नहीं, ये क्वेश्चन पिछले बार भी मिला था और जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन में उसी कॉन्सेप्ट का बस रिपीटेशन है। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके बिना देखे हुए खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास करना। देखो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको करो, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। वीडियो को आप रोकोगे, इसको खुद से करोगे। देखो यहाँ पे ए क्या है 3 है, बी कितना है भाई 6 है, और सी कितना है ये -5। याद रखना जब भी हम कोफिशिएंट लिखते हैं तो साइन के साथ लिखते हैं। अब हमको नेचर ऑफ रूट एक्सप्लेन करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट यूज कर लो। b² - 4ac, b² मतलब 6 के 36 -4 इंटू 3 इंटू -5 36 प्लस। देखो इधर इसको अब कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वांटिटी आएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका जो रूट होगा रियल एंड
अनइक्वल होगा। यदि कोई इसको सॉल्व करना चाहे तो कर ले, कितना क्या ही दिक्कत है। बच्चों 20 दिया 60 60 96, तो डिस्काउंट ग्रेटर देन 0, दिक्कत नहीं। इसको देखिए, इसमें बस सिंपल हम रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट यूज होता, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट से जो हम रूट को एक्सप्लेन करते हैं, नेचर ऑफ रूट को, हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज किया। देखो इसको, चलिए आगे चलते हैं। इसको करो तो करेक्ट, व्हेन टू ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट 3 पैरेलल लाइंस, और रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है फर्स्ट ट्रांसवर्स से इतना। अच्छा गुड, इस क्वेश्चन को करो, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, मैं फिगर बना दे रहा हूं। 3 लाइन है एल एम और एन, ये पैरेलल है, और कोई 2 ट्रांसवर्सल है, दिस एम और एन नाम दे देते हैं। पहला का जो ये रेशियो है ये 3:4 है। अब बताओ दूसरे का रेशियो क्या होगा, यहाँ के दे दो, नहीं तो इसका भी रेशियो सेम हो जाएगा। इंटरसेप्ट थ्योरम इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये आता कहां से है भाई, तो थेल्स थ्योरम से आता है, ठीक। तो इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3:4 ही दे रखा है ना, हाँ, तो 3:4 वाला देखो आंसर डी। दिक्कत, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो इसमें थेल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज, और थेल्स का बाय प्रोडक्ट इंटरसेप्ट। वो कहता क्या है कि यदि हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है और उसको 2 ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है, जो इंटरसेप्ट बनेगा वो सेम होता है, उसका रेशियो सेम होता है। तो इंटरसेप्ट का रेशियो हमने इक्वल कर लिया, बस यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज में लाया। इसको देखो बाबू, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको पढ़ो, कहता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट को इतना में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ जो है उसको इतना में बेचने पे प्रतिशत हानि के बराबर होता है। यदि वो 10% लाभ अर्जित करने का कितना में मतलब उसका मान लो कि हमको सीधे सीधे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, और ये कंडीशन दे रखा है। इसको थोड़ा समझो। परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा इसको लिख के करवाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको। देखो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का मान लेते हैं जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो एक्स है, एक्स बाय 100 हो गया। अब इसको बेचते हैं नुकसान पर, तो कितना भाई, 1500। और देखो ये सीपी माइनस सीपी इंटू एक्स बाय 100। यदि हम इस दोनों एक्सप्रेशन को माइनस करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको इसको माइनस करो, ये 420 आएगा, और ये सीपी तो कैंसिल आउट, कितना है भाई, 2 इंटू सीपी इंटू एक्स बाय 100। हमारे पास ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 210, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस एक्सप्रेशन को यहां पुट कर देते तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना। 920 में 210 माइनस कर दो, कोई दिक्कत। हमारे पास कॉस्ट प्राइस पता है। अब इसको इतना परसेंट प्रॉफिट पे बेचते हैं तो कितना में बेचना पड़ेगा, 110 बाय दिस, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आगे आंसर 1881। ये हमारा ऑप्शन है। इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सीपी के साथ उस एक्सप्रेशन को लिखा, और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है सब्सट्रैक्शन करके आया, और यहाँ 2 से डिवाइड करने के बाद इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमारा आंसर है। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको करो, ये तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक गोले का आयतन, अच्छा इसमें 36 नहीं है, 36 पाई है, तो इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, व्यास। तो बताओ, तो आपको स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला यदि याद होगा तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 36 पाई। तो यहां से देखो एक स्टेप और सॉल्व कर लो, आर तो निकालना ही है, तो नहीं सॉल्व कर, यहीं से कर लो, सीधे कैंसिल करवाएंगे।
देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 9, तो r⁻³ का वैल्यू कितना आ गया, 9 3 जा 27, तो r का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ दिस मतलब 3, डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ गया हमारा आंसर, 3 × 2 मतलब 6, तो हमारा आंसर कितना है भाई 6 सेंटीमीटर। इसमें बस आसान सा फॉर्मूला हमने यूज किया और ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है भाई, आप स्फेयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या उसका फॉर्मूला है, इसको देखो इसको पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एबीसी स्टार्ट एक बिजनेस करता है, और पढ़ लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, इतना मंथ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इनटू टाइम। यहां से इन्वेस्ट निकालो तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय टाइम। और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 5:4:7। टाइम का रेशियो निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, 6:12:14। इसको सॉल्व किया तो 3:6:7, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना गया रेशियो, 5/3:4/6:1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 3 एक लाइन लिख लेते हैं, 5/3:2/3:1, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया 5:2:3। तो क्या आंसर है भाई, देखो 5:2:3, ये हमारा आंसर है। हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया। आप इसको घर में लॉन्ग प्रोसेस से करने का प्रयास करना, तब आपको पता चले कि ये रेशियो हमने कैसे प्रिजर्व कर दिया। तो ये आपका काम है, आप इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये मैं नहीं करने वाला हूं, ये कैलकुलेशन है, आप इसको घर में करोगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखो मीडियन निकालना है और ऑब्जर्वेशन दे रखा है, और यहां ऑब्जर्वेशन कोई प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दे रखा है। तो मीडियन निकालने का जो पहला कंडीशन है कि आप ऑब्जर्वेशन को ऑर्डर में अरेंज करो, प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, और फिर आप नंबर ऑफ टर्म डिसाइड करो, क्योंकि डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है। और फिर एन इवन और ऑड के लिए मैं बताया हूं पिछले क्लास में कि क्या फॉर्मूला होता है। तो पहला काम है कि इसको अरेंज करो, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, ध्यान से देखना है। 11 मैंने इसका यूज कर लिया, उसके बाद क्या दिख रहा है भाई, 15 मैंने इसका यूज कर लिया, उसके बाद 16 इसका यूज हो गया, 17, अब 18 लिख लेते हैं, 18 के बाद हमको दिख रहा है 22, इसके बाद 33, 51, 71 और 75। टर्म गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है। तो मीडियन का फॉर्मूला 5th और 6th टर्म का मीन, तो पांचवा टर्म 1 2 3 4 5, मतलब इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा बताओ, 40/2। हमारा आंसर कितना आ गया, 20। यदि आप मीन मीडियन मोड देखना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी का बुक उठा लेना थोड़ा सा, और एनसीईआरटी का ही उठाना, और थोड़ा सा उसको 10 मिनट 15 मिनट पढ़ोगे तो उसमें डिस्क्रीट का, ऑब्जर्वेशन का और कंटिन्यूअस दोनों का, मीन मीडियन मोड का 10th में और 9th में भी, शायद 9th में नहीं है 10th में जरूर होगा, उसका कॉन्सेप्ट लिखो, एक बार जरूर पढ़ लेना है इसको। देखो मैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक। ट्रिक के लिए मैं बताऊंगा बुक का रेफरेंस। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, तो पढ़िए एक बार। कहता है कि A is twice as old as B and B is 1/3 as old as C। सम दे रखा है 42। अब कहता है कि सम ऑफ A एंड B, इसको पहले लिखो। देखो A का एज जो है B से कितना है भाई, दुगना है। A जो है वह B का दुगना है, तो A और B का रेशियो कितना आ गया बाबू, 2:1। हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। साथ ही साथ कह रहा है कि B जो है
C से कितना है, 1/3 है C/3, तो B/C कितना आ गया है, 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको A/B और B/C दे रखा है, तो हम इसको लिख लेंगे A/B/C। ये तो सेम करने का जरूरत नहीं है, तो हमारा क्या आ गया, 2:1:3। अब सम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको क्या निकालना है, इसके दोनों का एज का सम निकालना है। तो A और B के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कितना आ रहा है, 3। टोटल कितना है भाई, 5 1 6, और इसका सम क्या दे रखा है, 42। कितना आ गया, 21 ईयर। ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बस हमने रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, और आपको जब जनरल कंपटीशन करते हैं तो ये रेशियो तो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही रिगरसली यूज में आता है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल बहुत ही अच्छा समझ होना चाहिए। इसको बनाओ, थोड़ा सा मैं बैटरी चेंज कर ले रहा हूं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ और करने का प्रयास करो। इसमें इंप्रूव करना है कि ये दे रखा है, और इसका करने का तो आपको फॉर्मूला आपके पास होगा। मेरा मन तो करे कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन देखो इसका एक आसान सा फॉर्मूला होता है, पूरे को लिखो, ठीक, रिपीट नहीं कर रहा है, लिख लिए। अब डेसिमल के बाद टोटल कितना डिजिट है, 3, कितना पर रेकरेंस नहीं है, 1। इसको सॉल्व कर ले, कितना आ गया, 420 डिवाइड बाय 1000 में 10, तो 990। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल करवा, नीचे 33, ऊपर 3 कहीं 3 और 4 3 12, 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 14/30। ये हमारा नहीं? देखो इसमें लग रहा है कि ऑप्शन कुछ इधर उधर करके लिखा हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पे एक नया ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, 14/33। ये हमारा आंसर है, ये नहीं। इसको देखिए, इसमें कुछ है नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यूज में लाया। और ये तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई भी टीचर से यदि आप पढ़ोगे, जिसका आप रेगुलर बैच कर रहे होगे, तो ये आपको जरूर पढ़ाया होगा। इसको देखिए, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। यहां बस बेसिक रिलेशन बिटवीन रूट एंड कॉफिशिएंट का यूज करना है। यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। आप ए का वैल्यू कितना है इसको लिखो, बी का वैल्यू कितना है, -13। हमेशा कॉफिशिएंट को साइन के साथ लिखते हैं, ये याद रखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू, C/A, और C कितना है, 6/3। हमारा आंसर कितना आ गया, 2। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, दिस। इसको लिखिए, मैं आगे बढ़ूंगा। इस क्वेश्चन को करो। देखो इसको करने का एक तरीका है, और तरीका क्या है कि जो प्रोसेस है उसी को शॉर्ट कर दिया गया है। तरीका का ऐसा थोड़ी कोई रॉकेट साइंस का मेथड है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट का बाय प्रोडक्ट ट्रिक होता है। देखो मैं बनाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा तुमको मैंने क्या यूज किया। टाइम में कितना का डिफरेंस है,
एक बार में 20 मिनट देरी से पहुंचता है और दूसरे बार में 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। टाइम का कितना गैप हो गया भाई? 50 मिनट। इसको कर लिया घंटा में कन्वर्ट, दिस दैट मल्टीप्लाई बाय। अब देखो स्पीड में कितना का डिफरेंस है? पहले 3 और इसके बाद 4, तो देखो करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं थी, तो 1 आ गया। और ये कितना आ गया? 12। ये 12 आ गया, 12 5 जा और ये 10। हमारा आंसर 10 सेकंड आया। बताओ कितना स्टूडेंट है जो इसको, हाँ 10 किलोमीटर। इस बताओ कितना स्टूडेंट है जो इसको समझा कि हमने यहाँ क्या यूज में लाया। मुश्किल से एक आध बच्चा होगा जो इस पर फ्रिक्वेंटली काम कर रहा होगा, और फ्रिक्वेंटली काम करने के बाद जिसको याद रह गया होगा वो। इसको मैं बेसिक मेथड से बता दे रहा हूं, इसको आप एक बार लिख लो। लिखने से क्या फायदा जब कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो। इसको ना हम एक्चुअल टाइम पर कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है इसको करिए। कह रहा है कि रीना लीव योर हाउस ट्रेवल इतना किलोमीटर, रीच और इतना। हाँ, अब इसका एक्चुअल टाइम फाइंड, मान लो कि डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, ठीक ना। अब टाइम का क्या फॉर्मूला है भाई? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला देखो डिस्टेंस x चला कितना, x किलोमीटर, और स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर से। इतना टाइम लगा उसको जाने में, लेकिन वो 20 मिनट लेट हो गया, तो इसका एक्चुअल टाइम कितना होगा? -20। लेट हो गया तब 20 मिनट, इसको पहले पहुंचना चाहिए था, 20 मिनट लेट हो गया। अब ये क्या किया कि अपना जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर कर लिया। इसका करने से इसको क्या हुआ कि अभी 30 मिनट पहले ही पहुंच गया। टाइम क्या है? 30 मिनट बाद है। अब क्या यहाँ पे कि हमने एक्चुअल टाइम को कंपेयर कर लिया। बस इसको इधर भेजो। देखो x/3 प्लस x/4 इक्वल्स टू 30 प्लस 20। मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे आया होगा। मैं इसको सॉल्व पूरे नहीं कर रहा हूँ। देखो 30 इंटू 20, और याद रखना कि ये 30 और 20 जो है मिनट है, इसको आर में कन्वर्ट करने के 60 से क्या करेंगे? डिवाइड कर लिए। और x के तरफ कितना आया? देखो x कॉमन कर लिया, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस नहीं ये माइनस है, ठीक। इसको इधर लाए, देखो हमारा कितना बच रहा है? 1/3 माइनस 1/4। बस इसी को उधर लिख दिया। कितना एलसीएम आया? 3 4 जा 12 और 4 माइनस 1। इसको थोड़ा सा इरेज करो, मिक्स हो जाएगा। देखो इधर कितना बचा है? x/12। कैसे? 4 3 12 और 4 माइनस 3 1। दिस इज इक्वल्स टू 50/60। 12 50 60 और 5 10। देखो ये आपको मेथड है। और वो क्या किया है पिछले क्वेश्चन में, हम ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ के बाद देखो सीधे क्या फॉर्मूला हम दे दिए थे। x जो है वह टाइम उधर लिखे, कितना है भाई? इधर देखो टाइम का सम, ये प्रोडक्ट नहीं है ये सम है, ठीक। टाइम का सम कितना था? 30 प्लस 20 50। और क्या किया? 1/3 माइनस 1/4, यही था ना। इसको सॉल्व किया तो ऊपर क्या गया था? 3 इंटू 4/4 माइनस 3 इंटू 50, और इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर दिए थे। ये इसको भी ध्यान से देखोगे ये प्लस है। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का करो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप यदि इस क्वेश्चन को करना चाहो बुक से तो मैं रेफरेंस दे देता हूं कि आप क्लास 9 का एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में कई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इसको करने का बहुत ही आसान तरीका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो पहला जो मीडियन है वो 36 और मीन 36 दे रखा है, कितना का? 42 ऑब्जर्वेशन का। और बाद में इसको पता चलता है कि 47 को किससे रिप्लेस कर दिया गया है भाई? 41 पढ़ लिया गया है, चूक बस, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका सही मीन निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? देखो पहला कितना है? दिस, और डिफरेंस क्या है भाई? तो 47 माइनस 41, और कितना ऑब्जर्वेशन था? 42, ठीक। तो 36, ओ इसको थोड़ा सा मैं मीन और ऑब्जर्वेशन को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बदल दिया था। मीन 42 है,
42 प्लस डिफरेंस कितना है 47 माइनस 41 एंड दैट डिवाइड बाय 36। तो 42 प्लस इसको कर लो माइनस 42 प्लस 1/6। तो 42 प्लस इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.61 जा 6 और 4 10 अच्छा 6.6 इससे कुछ रिपीट करते जाएगा। इसको लिख लो 42.1666 इस तरह से रिपीट। अब आंसर मिला लो भाई। तो 42.166 क्या है भाई 42.17 ये रेफरेंस को अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया और इसको 6 रिपीट कर रहे थे इसको 7 से रिप्लेस कर दिया। ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है और स्कूल में भी बच्चा इसको किया होता है। इसको आप एक बार बुक वही एनसीईआरटी क्लास 9 का एग्जाम्पलर उठा के एक बार इसको करोगे या क्लास 10 का इसको करना जरूर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करने वाला हूं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सिंपली कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूं। करेक्ट, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट नो 3 पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में संरेख। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू देम। आपको याद होगा यूक्लिड का एक्सियम, यूक्लिड कहते हैं कि हमको एक यूनिक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक, मतलब हमको ये नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखा है, ये गारंटी दे रखा है कोई भी 3 पॉइंट जो इसमें है वो एक ही लाइन पर नहीं। ठीक, मतलब हमारे पास 4 पॉइंट में से जो भी 2 पॉइंट हम चुनेंगे वो एक लाइन दे देगा और 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट चुनने का तरीका 4C2। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। देखो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इसको और 2 इंटू 2 हमारा आंसर आ गया 3 2 जा 6। ये बेसिक कम्यूटेरिक्स है, फंडामेंटल काउंटिंग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इसको क्लास 11 में पढ़े होंगे, बिल्कुल आप इसको पढ़ना थोड़ा सा, एनसीईआरटी का क्लास 11। मैं जो रेफरेंस दे रहा हूं उसको जरूर एक बार जरूर देखोगे। चलो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो कहता है कि एक बुक है जिसमें कितना पेज है भाई 892। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। कैसे बांटा गया इधर देखो, एक पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 कम है। मान लो इसको कि 2 पार्ट में हम बांट लिए, कोई दिक्कत नहीं। एक में x लिया और दूसरा में x प्लस 52 ले लिया। देखो इसमें जो है इसमें इससे कितना कम है 52 कम है। अब कह रहे कि इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा, तो जोड़ लो सीधे x प्लस 52 दिस इज 892। तो ट्वाइस ऑफ x इक्वल उधर का कितना आ गया 840, सीधे माइनस कर लिया तो x का वैल्यू 420। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे भाग में मतलब x में कितना है, इतना हमारा आंसर आ गया भाई। चलो मैं आगे बढ़ूं अब। चलिए इसको अब करिए। तो पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना है, इस वर्ष इसका इतना हो गया, तो उसके कितना इसका इंक्रीमेंट है। इसको ये आसान तो क्वेश्चन है, कितना से चेंज हुआ, इस दोनों को पहले माइनस करो, कितना आ जाएगा भाई 38640 और 34500 माइनस कर लिया, इतना से चेंज हुआ। अब परसेंटेज चेंज, तो चेंज इंटू 100 और कंपेयर किससे करेंगे पहले वाले से 345 कैंसिल हो गया
4140 को 345 से करते हैं, डिवाइड, हमारा आंसर आ गया 3। 2 टाइम, हमारा आंसर कितना आ गया? 12% से इंक्रीज किया। हमने कैसे निकाला भाई? इंक्रीज निकालिए और परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा दिया, इंक्रीज इंटू 100 और ओरिजिनल, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो इस क्वेश्चन को करो तो बाबू। 14 वर्ष पहले, हाँ, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना है? 3 गुना है, 28 है। और वर्तमान में पिता का आयु जो है पुत्र की आयु से दुगना है, तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का सम निकालना है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि 14 साल पहले फादर और सन जो है, पिता और पुत्र के आयु का यदि रेशियो निकाले तो 3:1 आ जाएगा। और अभी प्रेजेंट तो +0 कर लो। कितना है भाई? पिता का आयु पुत्र की आयु से 2 गुना है, 2:1 है। इस क्वेश्चन को करते समय आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ये जो नंबर है इसमें डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। देखो 3 - 1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 2 - 1 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इक्वल तो नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? अब उल्टा, इसका डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका डिफरेंस इससे कर लो। अब जो हमारे पास नया रेशियो बनेगा उसको लिखते हैं। देखो अब नया रेशियो क्या बना हमारा? नया रेशियो बन गया 3 और 1, इसका बन गया कितना? 4 और 1, 4 और 2। कोई दिक्कत नहीं। अब कंपेयर कर लेते हैं। देखो इधर फादर के एज में कितना यूनिट का चेंज हो रहा है? देखो 1 यूनिट का चेंज हुआ, और 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया भाई? 14 ईयर के इक्वल आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? इसका प्रेजेंट एज का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। कन्वर्ट करने के बाद कितना आ गया बताओ? दिस, तो कर लो। ये हमारा आंसर। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देखोगे ध्यान से। चलो इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है एक निश्चित धनराशि का, 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करना है। अच्छा, आपको याद होगा यदि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड पे काम करता है। ध्यान से देखो, अमाउंट जो है पहले कितना दे रखा है? 1250, और 5 वर्ष में कितना कितना टाइम का गैप है? तो 3 ईयर का गैप है। और जब अमाउंट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का गैप कितना हो गया ये देखना है। दिस 1250 मतलब 750 कितना साल का? 3 साल का इतना है। तो 1 साल का निकाल लो, 250। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां कह रहा है कि साधारण ब्याज नहीं तो इतना वर्ष में इतना हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट दे रखा है तो 2 साल में कितना? मल्टीप्लाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट दे रखा है, अब यहां पर इंटरेस्ट दे दिया। अब हमको ये बताओ कि प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? सीधे माइनस कर लेंगे। 1250 माइनस 500, 5 और 7 मतलब 750। अब हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है ना? तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टी। हम टाइम ये 2 वर्ष वाले से कंपेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया था इसका? 500, इधर मैं सॉल्व कर देता हूं, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना निकला था? और टाइम कितना है? 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे।
5 से कटवा देते हैं, 100/3 मतलब 33.33, ये रेकरिंग आ जाएगा। हमारा आंसर क्या है? पहला। इसको लिखें और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। अच्छा चलो, क्वेश्चन तो अब खत्म हो गया। देखो वो मैं बार बार एक चीज को मैं रेफरेंस में हमेशा रखता हूं, हमेशा बताता हूं कि क्वेश्चन का ट्रिक आपको आता है, ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आपको उससे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है ट्रिक्स का बाय प्रोडक्ट होता है। तो आप जहां पर ट्रिक लगाओ उसके बगल में क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट जो लॉन्ग मेथड है उससे बनाओ, और देखो जो ट्रिक आया होगा उसी में से कुछ कुछ स्टेप को गैप करके उसको गायब करके सीधे रिजल्ट को लिख दिया जाता है। इसको देखिए, इसे आज मैंने बहुत क्वेश्चन करवाया है, इसमें मैंने सीधे रिजल्ट का यूज किया। तो जो बच्चा समझता है बढ़िया बात है, जो बच्चा नहीं समझता है तो उसका फंडामेंटल देखना, और जो मैंने यूज किया वो फॉर्मूला को रखना है साथ में, और दोनों मेथड को मिलाना है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं मैं अगले क्लास में। फिर मैं कुछ और या तो प्रीवियस ईयर को लाऊंगा या तो मैं कुछ सैंपल सेट को लाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।